ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 5 भविष्यवाणी क्या-क्या हैं। और इस श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए उससे पहले आपको मैंने अगस्त और सितंबर की 5 भविष्यवाणी दी थी, उस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। भविष्यवाणी में ये बोला गया था कि जो निफ्टी है, वो नीचे की ओर 23,900 तक का लेवल लेगा और ऊपर की ओर 25,500 तक का लेवल टच कर सकता है। तो लगभग 25,300 के लेवल के आसपास निफ्टी पहुंच गया था और 200 पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी लेवल 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। तो निफ्टी पर जो प्रेडिक्शन दिया गया वो 100% सत्य हुआ है और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरा, लोअर लेवल का भी लेवल जो था वो 70-80 पॉइंट के कारण थोड़ा बच गया था, लेकिन उसको भी हम सही मानेंगे क्योंकि एग्जैक्ट जो डेटा है वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन 23,900 को निफ्टी ने टच किया था। तो ये निफ्टी पर दोनों प्रेडिक्शन जो थी वो सत्य हुई है। तो हम लोग आज के जो 5 प्रेडिक्शन लेकर आए हैं। इसके अलावा गोल्ड पर प्रेडिक्शन दिया गया था, सिल्वर पर प्रेडिक्शन दिया गया था। और गोल्ड और सिल्वर पर क्या बोला गया था? गोल्ड पर और सिल्वर पे यही बोला गया था कि गोल्ड का जो रेट रहेगा वो नीचे की ओर 68,000 और ऊपर की ओर 70,000 72,000 का लेवल होगा और ये दोनों ही लेवल गोल्ड ने टच किया। सिल्वर के लिए 80,000 का लेवल पर दिया गया था कि 84, 85, 90,000 तक का भी लेवल ये टच करेगा। और एग्जैक्टली देखा जाए तो 84,000 का लेवल भी सिल्वर ने टच किया था, 85,000 का भी लेवल टच किया था और लगभग आप देखिए 90,000 का लेवल भी ये टच करने वाला है। कुछ ही दिनों में ये टच कर जाएगा। तो अभी सितंबर महीने में 1 मंथ अभी पूरा बचा हुआ है, तो अभी 30 डेज और हमें वेट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो ग्रहों के जो गोचर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी प्रेडिक्शन होते हैं दैट इज प्रिडिक्टेड थ्रू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी मेदिनी ज्योतिष के थ्रू इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। मेदिनी ज्योतिष ही एक ऐसा मेथड है जिसके कारण हम ये सारी गणनाओं को कर सकते हैं। मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अभी अक्टूबर से लेके, क्योंकि अगस्त सितंबर की भविष्यवाणी दी गई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों की भविष्यवाणी एक साथ दे दे रहा हूँ ताकि आपके पास जो प्रेडिक्शन है थोड़ा रेंज ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो मेरा प्रेडिक्शन है इसको केवल वेट एंड वॉच कीजिएगा। रिस्की ट्रेडर ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम हो सकता है, तो डिस्क्लेमर के साथ ही इसकी ट्रेडिंग कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ, ना ही मैं पर्सनली ट्रेडिंग करता हूँ, ना ही ट्रेडिंग में मेरा इंटरेस्ट है। मैं केवल आप लोगों के लिए ट्रेडिंग का लेवल बताता हूँ और मैं किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्लान लेकर नहीं आया हूँ जिसमें आपको पर्सनली मेंबरशिप के थ्रू या पर्सनली कॉल करके आपको इसका लेवल बताऊंगा। आप मुझे जब भी कॉल कीजिएगा मैं एक ही बात बोलूंगा, एक लोगों की कुंडली से कभी नहीं चलता है और ये पूरे बल्क लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लाखों करोड़ लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए मेदिनी ज्योतिष से ही निकालना सही रहता है और मैं लेवल देता हूँ, उस लेवल को ही आपको वॉच वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोचर की अवस्था को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर का डेट नोट कीजिएगा। 17 अक्टूबर को एक्चुअली हो क्या रहा है? 17 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है, उससे पहले 9 अक्टूबर का, सबसे पहले 9 अक्टूबर से ही बात करेंगे। बृहस्पति देवता जो है वो वक्री हो जाएंगे, यानी रेट्रो हो जाएंगे, किसमें? वृषभ राशि में। तो बृहस्पति देवता का वृषभ राशि में वक्री हो जाना बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है और यही गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट हो जाता है जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं। इसके अलावा 17 सितंबर को जो सूर्य देव हैं, हर साल अक्टूबर में ही नीच के हो जाते हैं, परम नीच के, अर्थात तुला राशि में चले जाएंगे। तो वो भी पोजीशन जो है, सूर्य जो होती है गर्म मेटल के लिए जाना जाता है, जैसे कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया, इनके लिए जाना जाता है। तो वहां से भी इंडिकेशन यही आ रहा है। और 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। शनि का मार्गी होना कुछ टाइम के लिए राहत आपको जरूर देगा, लेकिन उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल जो रहेंगे, वो 20 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर मंगल जो है वो परम नीच के हो जाएंगे। तो नीच का मंगल जो है वो भी अच्छा नहीं है, विशेष रूप से हमारे देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें हैं। और 7 दिसंबर को मंगल जो है कर्क राशि में वक्री होंगे, अर्थात अपनी नीचस्थ राशि में वक्री होंगे। मैं फिर से एक बार डेट बता रहा हूँ, आप हर डेट को नोट कीजिएगा। 9 अक्टूबर डेट है जहाँ पे बृहस्पति देव क्या होंगे, वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो परम नीच के हो जाएंगे। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे और 7 दिसंबर को मंगल जो है कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, नीच राशि में वक्री हो जाएंगे। इस बीच में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी होंगी। मैंने 26 अगस्त से ही आप लोगों को बताया, 18 सितंबर तक का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट आता है मेदिनी से, वो काफी प्रभावित रहेगा। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान भी दिया हुआ है कि अगर आग लगेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट तक ही आग जाएगा। उत्तर प्रदेश तक की भी बात की गई है कि आग लगने की, जो कि बड़ी शर्मनाक वाक्य है या स्टेटमेंट है। किसी जो सीएम पोस्ट पर होते हैं उनको कम से कम इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं पॉइंट पर। गोल्ड का प्रेडिक्शन नोट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नीचे का जो लेवल है वो 66,000 तक जाएगा, यानी जिनको बाई करना है वो 66,000 तक वेट कीजिए, आपको मिलेगा। और ऊपर की ओर 76,000 तक का लेवल जो है गोल्ड में मिलेगा, और ये लेवल 78,000 तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर पे, प्रिडिक्शन नंबर 2। सिल्वर का जो ट्रेडिंग है मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा जो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी वही रेंज मुझे दिखाई दे रहा है। सिल्वर जो है 80,000 से लेकर 92,000 के बीच के रेंज में ट्रेडिंग करेगा, ऐसा मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो 7,000 से 7,200 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1.5 दिसंबर तक का रहेगा। और क्रूड ऑयल के जो दाम होंगे अधिक से अधिक 90 से $100 तक पहुंचेगा, ये भी मैंने बताया हुआ है। चौथा प्रेडिक्शन जो है मेरा रिजल्ट्स पर है, उसी के अंदर चौथा, पांचवा, छठवां सारे प्रेडिक्शन एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र के जो परिणाम आने वाले हैं वो भी दिसंबर से पहले पहले ही आएंगे। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो दबदबा है वो बना रहेगा, और महायुति की थोड़ी सी सीटें कम आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनेगा। इसके अलावा हरियाणा की बात किया जाए तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और जम्मू एंड कश्मीर के जो रिजल्ट आएंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की, वो दोनों मिलकर ही वहां पर सरकार बनाएंगी। तो ये सारे प्रेडिक्शन मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दिया है। तो इस बीच में क्योंकि निफ्टी पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि 25,500 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट करना चाहिए 26,000 का ऐसे लगाकर, और नीचे की ओर 24,000 तक का आपको वेट करना चाहिए। इसी तरीके से मैंने सबका रेंज दिया है, और जैसे ही भविष्यवाणी सत्य होती है, जो भी अपडेट होता है उसको मैं अपने चैनल पर आकर अपडेट करूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।